कितनी बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह वालों की होती है। सरकार गौसे पाक है, रात को क़याम फरमा रहे, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आके कहने लगे क्या बात है खिज़र, इतनी रात को कैसे आना हुआ? कि हुजूर फला इलाके का जो है ना कुतुब फोत हो गया, कुतुब लेने आया हूं। फरमाने लगे गौसे पाक सुबह तक नहीं रुक सकते? जब इतना कहा ना सुबह तक नहीं रुक सकते, तो कहने लगे हुजूर रुक तो जाऊंगा, लेकिन अगर सुबह तक इलाका तबाह हो गया तो जिम्मेदारी आपकी है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, समझे आप? कहने लगे रुक तो जाऊंगा, लेकिन सुबह तक इलाका तबाह हो गया तो जिम्मेदारी आपकी है। वो सिपाही फरमाने लगे भाई मैं जिम्मेदारी नहीं लेता। कभी दीजिए ना कुतुब। कहा जल्दी है तो ऐसा कर मेरे तख्त के नीचे से निकाल के ले। और तख्त के नीचे कौन था? आया था चोरी करने के लिए। जब कुछ ना मिला ना, निकलने का इरादा किया तो आंखें फूट गई, बंद। फिर अंधेरा रुक गया, फिर उजाला, फिर निकलना चाहा, फिर बंद। उसने कहा अब कहां जाऊं, अब तो ये सलाम भी फेरने वाले हैं। इन्होंने सलाम फेरा ना और मेरी आई नहीं, घुस गया तख्त के नीचे। गौसे पाक ने क्या फरमाया, जा फिर अगर जल्दी है तो मेरे तख्त के नीचे से निकाल के ले जा। अब खिज़र अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने पकड़ा यहां से। वो बाहर जोर लगा रहे, वो अंदर जोर लगा रहे। वो कहते हैं निकल बाहर। बोला नहीं आ सकता। बोले बाहर निकल। का करना क्या है? का फला इलाके में कुतुब नहीं है, तुझे कुतुब का दर्जा दिया जा रहा है। उसने कहा तुमसे किसने कह दिया कुतुब हो? मैं तो चोरी करने आया था, मैं तो चोर हूँ। हजरत खिज़र कहते हैं नादान अब तक चोर था, अब गौसे पाक ने कुतुब बना दिया है। हाथ पकड़ के चले तो चोर कहता जा रहा था ओ लोगों कभी इस बुजुर्ग को मत छोड़ देना, आया करो इसकी चौखट पे। ये जब गैरों को खाली नहीं छोड़ता तो अपनों को कैसे खाली देने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, करामाते गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान तवज्जो है, क्या मसला है भाई? तो बुजुर्गों की बड़ी शान है, हमारे हिफाजत फरमाते हैं अल्लाह वाले। कभी हमसे जिंदगी में इनकी तौहीन नहीं होनी चाहिए। कोई भी किसी सिलसिले का हो, मेरा मशवरा याद रखना, किसी बुजुर्ग की तौहीन न करना। जिसका अकीदा हद कुफ्र को न पहुंचा हो, कभी उसकी तौहीन नहीं करनी। ये याद रखिएगा, संभालिए अपने आप को भी, अपने अकीदे को भी। अल्लाह का शुक्र है उसने हमें बुजुर्गों का मानने वाला बनाया है, बुजुर्गों का मानने वाला बनाया है। याद रखिएगा, हम एक बात और गौर करें अपनी जिंदगी में, हमने सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा कदर अगर की है ना तो सिर्फ पीरों की है, जबकि हमारी जिम्मेदारी उलमा की जिम्मेदारी थी। ये भी जहन में बात रख के, बातें कड़वी हैं लेकिन सही बात कर रहा हूं मैं। हमारी जिम्मेदारी उलमा की इत्तिबा थी, उलमा की पैरवी हमारी जिम्मेदारी थी। लेकिन हम उलमा को कुछ नहीं, सिर्फ 5 वक्त का नमाज पढ़ाने वाला समझते, बाकी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं समझते। जबकि उलमा की जिम्मेदारी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि बंदा दुनिया में आने से लेकर कब्र तक, यानी मिट्टी के अंदर जाने तक उलमा का मोहताज रहता है। ये बात रखिएगा, उलमा का मोहताज रहता है। और हम क्या करते, रे वो आ गया मौलवी, वो देखो मुल्ला, ये जुमले हमारे होते। सोचो तो सही, अगर ये निकाह न पढ़ाते तो हम पर हमारी बीवियां हलाल नहीं होती। अगर ये निकाह न पढ़ाते हमारी माएँ हमारे बाप पे हलाल नहीं होती। अगर इन्होंने हमारी नमाज जनाजा न पढ़ाई होती तो शायद कब्र में भी तड़पते रहते। इन्होंने कान में अजान न पढ़ी होती तो शैतान हमें छोड़ के न जाता। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी जिम्मेदारियां उलमा की है, लेकिन हम उलमा को कुछ नहीं समझते हैं। जबकि सबसे बड़ा काम उलमा ने उम्मत के साथ किया है, और ये उलमा ही की जिम्मेदारी रहती है कि वो आपको हर खतरे से आगाह करते हैं। हर जुमा आपको समझाया करते हैं, हर जुमे में बताया करते नमाज में
कितने फर्ज है, वुजू में कितने फर्ज है, गुस्ल में कितने फर्ज है। लेकिन हमने क्या कहा, हमने तो साहिब बस इतना कह दिया, ये तो नमाज पढ़ाने वाले लोग हैं, जन्नत में तो पीर साहब लेकर के जाएंगे। मुझे बता तो सही, अगर इन्होंने हराम हलाल की तमीज न कराई होती तो मैं देखता कौन सा पीर तुझे जन्नत में लेके जाएगा। अगर इन्होंने हराम की तमीज न कराई होती तो फिर मुझे बता, मैं देखता कौन सा पीर तुझे जन्नत तक लेके जाता। खुदा की कसम याद रखिएगा, पीर भी तभी काम आता है जब अमल अच्छे होते हैं। अगर अमल अच्छे नहीं होते तो फिर कोई पीर भी बचाने वाला नहीं। वाह वाह, जिंदाबाद। जिम्मेदारी है आप उलमा की बातों पे काम करें। जिस पे इन्होंने हराम कह दिया उससे रुक जाए, जिससे हलाल कह दिया आप उसको हराम ना करें। करेंगे इंशाल्लाह ऐसे, लेकिन अल्लाह के वास्ते झगड़े फसाद नफरतें खत्म करो, अपनी कौम के रहनुमा का एहतराम करो, कदर करो। हमारी कौम, हम जब अपने बाप के नहीं हो सकते तो फिर मौलवी के कहां से हो सकते, अपनी माँ के नहीं हो सकते तो मौलवी के कहां से हो सकते, अपनी बहन के नहीं हो सकते सगी के तो मौलवी के कहां से हो सकते, अपने रिश्तेदारों के नहीं हो सकते तो मौलवी के खाक हो जाएंगे हम। तो भाई लो, मैं कह के जा रहा हूं, शायद ये मेरी आखिरी और पहली तकरीर तुम्हारी बस्ती में हो। याद रखिएगा, खाली जलसों में हाथ उठाने से जन्नत नहीं मिलती है, अमल के लिए कदम उठाने से जन्नत मिला करती है। अमल के लिए कदम उठाने से जन्नत मिला करती है। क्या देखा नहीं है तुमने? बेटे को देखो, मजार शरीफ पे 8 दिन से पड़ा है, झाड़ू लगा रहा, क्या कर रहा भाई? कि यहाँ मैं चराग भी जलाता हूँ, झाड़ू भी लगाता हूँ। हाँ, वलियों का एहतराम कर, लेकिन तुझे पता है 8 दिन से तेरी माँ को दवा नसीब नहीं हुई है। तुम्हें क्या लगता है माँ एक खुराक के लिए तड़पती रह गए और तुझे मजार की झाड़ू बचाएगी? भाई तेरा सबसे बड़ा पीर तेरी माँ है, तेरा सबसे बड़ा दुआओं की मकबूलियत का किबला तेरी माँ है, लेकिन कभी उससे दुआ नहीं ली। हमें तो फख्र है ना, पीर साहब भी ऐसे मिले, 500 रुपए देख के मुस्कुरा के कहते जा जन्नत तेरी कर दी। इतनी सस्ती जन्नत हो गई, 500 में बिक गई। जरा सोचो तो सही, आप तारीख पढ़ डालिए सारे वलियों की, अक्सर वलियों की तारीख में आपको मिलेगा कि अक्सर वलियों की विलायत के पीछे मां की दुआएं शामिल होती, अक्सर वलियों के पीछे मां की दुआएं शामिल होती हैं। और पीर भी हो ना तो फिर पीर, खुदा की कसम, आम पीर नहीं होना चाहिए, फिर निजामुद्दीन औलिया जैसा पीर होना चाहिए। हाँ, मुरीद भी हो तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसा मुरीद होना चाहिए। आग लगाने वाले मुरीद नहीं बख्शे जाएंगे, सबसे ज्यादा कूटे जाएंगे। लड़ाने वाले मुरीद नहीं बख्शे जाएंगे, जब तक रगड़ लिए नहीं जाएंगे तब तक जन्नत नहीं दी जाएगी। हसद, जलन, किसी को लड़ाने का काम खत्म करो। ओ भाई, अगर कर सकते हो तो उम्मत को मिलाने का काम किया करो, उम्मत को मिलाने का काम किया करो, लड़ाने का नहीं। ये उम्मत मेरे हुजूर ने बड़ी मेहनत से बनाई है, बड़ी मेहनत से बनाई है। बेटा कह रहा नहीं जी मुझे 15 दिन पीर साहब की मजार पर रहना है। ठीक है, अच्छी बात है, मजार पे भी जा, लेकिन कम से कम 15 मिनट माँ बाप को भी दिया करो। देते माँ बाप को 15 मिनट? कोई नहीं देता जी। देंगे क्यों? इसलिए कि माँ बाप ने पैदा किया, जवान कर दिया, अब उनकी जरूरत ही खत्म हो गई। अब क्या जरूरत रह गई माँ बाप की? पढ़िए ना आप तारीख, भाई अजीज बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह की पढ़ो। अल्लाह अकबर। पूछा गया आप वली कैसे बने? फरमाते हैं कि मैंने परसों इबादतें की, लेकिन मुझे वली मेरी माँ की दुआओं ने बनाया, मेरी माँ की दुआओं ने बनाया। ये जरूरी नहीं है माँ के पेट से बंदा वली पैदा हो तब वली बनता है, तब वली बनता है। तारीख पढ़ो आप, हजरत बिशर हाफी की तारीख पढ़िए। अल्लाह अकबर। इतने बड़े शराब के डीलर थे कि फैक्ट्री थी शराब की, फैक्ट्री शराब की, लेकिन खुदा जब दे देता है ना तो फिर जरा सी नेकी पे बख्श देता है। रहमत हक बहाना भी जो है, अल्लाह की रहमत सिर्फ बहाना तलाश करती है, दरिया नहीं, बहाना तलाश करती है। हाँ, जरा से बहाने पे अल्लाह बख्श देता है। और भाई तुम भी अल्लाह से प्यार किया करो। कितने लोग अल्लाह से प्यार करते हैं,